Hello dear student, this is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. प्यारे बच्चों, today we are going to learn about section 3, that is writing skill. 3.2 we have mind mapping. So let's learn what is mind mapping. Dear student, what is mind mapping? As per the Oxford Dictionary, mind map is defined as the diagram that present information with the central idea in the middle with and connected ideas arranged around it. इसका मतलब ये है कि माइंड मैप जो होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ डायग्राम. वी आर यूजिंग इट फॉर नोट मेकिंग. हम नोट्स बनाने के लिए इस पैटर्न को यूज़ करते हैं जहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया के अराउंड में हम लोग कनेक्टेड आइडियाज़ को भी ड्रॉ करते हैं. लेट्स सी. While we are doing mind mapping, we use different shapes, arrows, lines, connections, balloons, boxes, curve, arrows, callouts, lines, connections, scribbles, explosions, etc. to describe your or our point of view in that diagram. इसका मतलब जब हम लोग माइंड मैप बनाते हैं तब हम लोग वेरियस टाइप के ड्राइंग यूज़ करते हैं. जैसे एरोज यूज़ करते हैं, बॉक्सेस यूज़ करते हैं, कलरफुल पेन, स्केच पेन यूज़ करते हैं, हाइलाइटर यूज़ करते हैं. हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं, कुछ बलून साइज में बनाते हैं, या कुछ स्क्रिबल या कर्व या एरो के ज़रिए हम अपने नोट्स को ईजीली अंडरस्टैंड हो इसलिए उसको डिज़ाइन करते हैं. वाइल वी आर लिसनिंग अ लेक्चर, वाइल वी आर रीडिंग अ बुक और वाइल वी आर टेकिंग अ नोट्स. जब हम कॉलेज में लेक्चर सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं या किसी स्पीकर का स्पीच सुनते हैं तब हम लोग वो शॉर्ट्स पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और वो जो मेथड है उसको माइंड मैपिंग कहा जाता है. लेट्स सी डिफरेंट फ्रेम्स एंड डिज़ाइन ऑन माइंड मैपिंग. हम लोग आप देखेंगे कि कितने टाइप से और कितने विविध टाइप से, डिफरेंट टाइप से हम लोग माइंड मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं. नंबर 1 सर्कल मैप, नंबर 2 बबल मैप, नंबर 3 फ्लो मैप, नंबर 4 ब्रेस मैप, नंबर 5 ट्री मैप, नंबर 6 बबल मैप, नंबर 7 मल्टी फ्लो मैप, नंबर 8 स्पाइडर मैप. Let's see in the diagram so that you can easily understand and use this kind of different frames or a design while you are preparing your subject or preparing notes on various subjects, just like in biology, types of flower, types of joint, types of bones. In commerce, modes of transportation, banking system, and in arts, types of literatures or about the historical periods, etc. Let's see. While dealing with the mind map by the writer Julian Astle, यहाँ पर हमको जो चैप्टर दिया गया है उसका जो टाइटल है वो है डू स्कूल रियली किल क्रिएटिविटी. इसका मतलब होता है क्या स्कूल्स हमारे स्टूडेंट्स की जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी मीन्स सृजनशीलता इन मराठी और हिंदी, और इन उर्दू तख्लीकी सलाहियत को ख़त्म कर रही है. तो दैट इज द टॉपिक. बट वाइल डीलिंग विद दैट टॉपिक वी हैव गिवन हियर एग्जाम्पल्स हाउ टू ड्रॉ माइंड मैप. यहाँ पे हमारे जो राइटर है उन्होंने आपको एक माइंड मैपिंग के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है. यहाँ पे डू स्कूल्स रियली किल क्रिएटिविटी, इस पर आपको एक माइंड मैप दिया है दैट इज़ वेरी फेमस. अगर आपने कभी सुना होगा टेड टॉक. क्या आपने सुना है व्हाट इज टेड टॉक? यस, एनीबडी? तो जूलियन एस्टल जो है शी इज द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन at the RSA. RSA means Republic of South Africa. She had given us the example of the great TED Talk speaker and the great educationist, the very revolutionary educationist, and my favorite Sir Ken Robinson, FRSA. What is the meaning of FRSA? It is a kind of designation.
fellow of the Royal Society of Arts. On his TED Talk that is very famous in the world, जो अब तक सबसे ज़्यादा टेड टॉक का सबसे चर्चित शो है, जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, उसका जो टॉपिक है, उसका जो उन्वान है, वो था डू स्कूल रियली किल क्रिएटिविटी. लेट्स सी व्हाट इज टेड टॉक. टेड टॉक मीन्स टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिजाइन. इट इज एन अमेरिकन मीडिया organization that posts talks online for free distribution under the slogan ideas worth spreading. TikTok एक टॉक शो है जो दुनिया भर में बहुत फेमस है, जिसका जो आइडिया कंसेप्ट है आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग. कल्पनाओं को, संकल्पनाओं को बढ़ाना है, स्प्रेड करना है. व्हाट इज द मोटो ऑफ दैट? द स्पीकर आर गिवन अ मैक्सिमम ऑफ 18 minutes to deliver the speech or his or her presentation. Been blown away by the whole thing. In fact, their ideas in the most innovative and engaging ways. तो आप YouTube पर जाकर TED Talk स्पीकर के स्पीचेस को आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया भर के लिए. Dear student, यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये फेमस TED Talk स्पीकर एंड एजुकेशनिस्ट सर केन रॉबिन्सन का जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है वो भी हमने दिया है. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच द रियल टॉक शो ऑन विच our chapter is based. Let's turning toward the icebreaker. But before that, dear student, if you like my presentation, so do subscribe my channel Brilliant English Academy and don't forget to like, comment and share with your fellow friends. So let's begin. Icebreaker number 1. Observe the given figure and complete the activities that follows. Let's see the diagram. Here we have a tree. Main idea, tree means, and the branches of trees. Then that branches are again classified into twigs. जैसे यहाँ पर हमको एक पेड़ दिया है, पेड़ के जो ब्रांचेस है, शाखे है, टहनियाँ है, वो दिया है, और फिर उसके सब ब्रांचेस भी हमको दिया गया है. तो जैसे हमको मेन आइडियाज पर यहाँ पर मैप बनाना है जब आप पढ़ाई करोगे या नोट्स निकालेंगे. किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है आपको? देयर आर 3 points. A, रिप्लेस द मेन आइडिया बाय एनी अदर थॉट और अ टाइटल ऑफ योर ओन. आपको इस टाइप से दूसरा आइडियाज यहाँ पे ड्रॉ करना है. सेकंड, ऐड 3 सपोर्टिंग आइडियाज टू द मेन आइडियाज एज देयर ब्रांचेस. आपको जहाँ पे सपोर्टिंग आइडिया जैसे यहाँ पे ब्रांचेस थे वैसे आपको उसमें ऐड करना है. थर्ड, ऐड 2 आइडियाज टू वन ऑफ द ब्रांचेस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ब्रांच. लेट्स सी द सेकंड डायग्राम. इन दैट यू हैव क्लियरली ऑब्जर्व वी हैव मेन आइडिया इज मूवी. जैसे हमने यहाँ पे मेन आइडिया फिल्म का बनाया है, तो फिल्म के हमको क्या क्या ब्रांचेस निकलेंगे उसमें. सेकंड, जैसे कैरेक्टर एक ब्रांच है, जैसे प्लॉट एक दूसरा ब्रांच है. थर्ड, उसका टाइटल एक ब्रांच है. और फिर सब आइडियाज क्या आएंगे? सब ब्रांचेस. प्रोटोगोनिस्ट मीन्स हीरो, और एंटोगोनिस्ट विलन, और इस तरह से हीरोइन और बाकी माइनर कैरेक्टर्स भी उसमें आएंगे. लेट्स सी द आइस ब्रेकर नंबर 2. In that, we have given a cloud. Complete the given blank space or a balloons with your ideas in the figure that describe your basic preparation for the HSC board examination. Also complete the activities that follow. जैसे यहाँ पे आपको प्रिपरेशन फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे एक बलून्स दिए है, जहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है थ्रू आउट रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक. आपको HSC की जब पढ़ाई करना है तो आपको क्या क्या बातें या क्या क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, इस पर ये माइंड मैप बनाया है. जैसे हमको प्रिपेयर करना है, रीडिंग टेक्स्ट बुक को पढ़ना है. सेकंड, थ्रू रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक के बाद में आएगा बी डिसिप्लिन, ईट हेल्दी, स्लीप वेल एंड फॉलो द स्टडी प्लान. थर्ड पॉइंट क्या आएगा? क्रिएट रेफरेंस नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर. फोर्थ, सॉल्व ऑल पॉसिबल मॉक पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. फिफ्थ, attend all the revisions and doubt solving sessions. 6. Make a list of doubts for every subject. 7. Solve all the practice exercises from the textbook
as well as reference material. And last, read suggested resources as referring online and offline. इस तरह से आप अपने व्यूज को यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए और टेड टॉक स्पीच ऑफ सर केन रॉबिन्सन की। यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पर आपको करना है कि यू रीड द टेक्स्ट बुक एंड हाउ आवर टेक्स्ट बुक क्रिएटर्स और द राइटर ऑफ दिस चैप्टर जूलियन एस्टर ड्रॉ द माइंड मैप बाय लिसनिंग द स्पीच ऑफ सर केन रॉबिन्सन। यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने केन रॉबिन्सन का जो स्पीच सुना, उस पर यहाँ पे विविध डिफरेंट माइंड मैप बना के हमको दे दिया गया है। इट इज़ अ सेट एग्जाम्पल या मॉडल माइंड मैप हमको दिया है। आप बेहतर होगा कि आप इसको केयरफुली पढ़ें और उसके बाद में नीचे यहाँ पे जो माइंड मैप दिया है, जो डायग्राम में हम आपको बता रहे हैं, उसको ज़रूर देखें। तो आगे आप जब नोट्स प्रिपेयर करोगे या किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे तो आप एक्सपेक्टेड ये है कि आप इस तरह से माइंड मैप बनाएंगे। एग्जाम में भी आपको माइंड मैपिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। इन राइटिंग स्किल देयर दे गिव अ पैराग्राफ दैट इज अ मॉडल पैराग्राफ फॉर राइटिंग स्किल स्पेशली डिजाइन फॉर माइंड मैप। जैसे हमको इसके पहले ट्री डायग्राम होता था, टेबल होते थे, चार्ट्स होता था, पाई चार्ट्स होता था, और अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन और रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट जो सारे दुनिया भर में फेमस है, वो अब तक हमारे टेक्स्ट बुक के क्रिएटरों ने पहुंचाया है। सो वी से थैंक्स टू देम, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को और ऑर्गेनाइज करने वाला है और इजी बनाने वाला है। लेट्स सी टेड टॉक स्पीकर के जो खास पॉइंट्स हैं। आई रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आर डिजाइन इन अ माइंड मैप। सर केन रॉबिन्सन्स क्लेम्स स्कूल किल क्रिएटिविटी, एजुकेशन इज आउट ऑफ क्रिएटिविटी। स्कूल हमारी क्रिएटिविटी को, सृजनशीलता को, तख्लीकी सलाहियत को ख़त्म करता है। एजुकेशन आउट ऑफ क्रिएटिविटी होता है, बहुत बार रूटीन होता है, ट्रेडिशनल होता है। थर्ड, क्रिएटिविटी टू बी एक्वायर्ड इन एजुकेशन इटसेल्फ। क्रिएटिविटी इज नॉट इनबिल्ट, इट कैन बी ऑल्सो इनग्रॉस बाय टेक्निक, स्किल एंड प्रैक्टिस टू। हियर टेड टॉक स्पीकर केन रॉबिन्सन ने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है अबाउट अ वेरी यंग गर्ल जिलियन लीन। सी द डायग्राम। Whatever I speak about the speech of Sir Ken Robinson, the extract is given in the mind map. Just look at the diagram. Gillian Lynn, a central idea, and all sub ideas are woven around it or arranged or organized around it. Young girl, 8 years of age, problem student, inability to sit still and concentrate, जो एक जगह कभी बैठती नहीं थी, जिसका concentration नहीं होता था. Medical explanation, suggested doctors advice. Doctor turned on the radio. डॉक्टर ने एक रेडियो वहाँ पे शुरू किया, गाना सुनाया उसको. जिलियन alone began to dance और जिलियन उसको सुनकर नाचने लगी. Not sick but a dancer. डॉक्टर ने कहा she is not a sick student, she is a dancer. And last, career at the musical theater in a ballet dance. बाद में उसका करियर म्यूजिक में और डांस में ही बना. She is a ballet dancer. The world's most successful choreographer, जो दुनिया की सबसे फेमस कोरियोग्राफर बनी, डांसर बनी. School ignore her extraordinary talent. अगर उस स्कूल ने उसको एक स्लो लर्नर कहा था, लेकिन जो आगे चलकर जिसने अपना करियर कोरियोग्राफी में, डांस में किया और जो दुनिया भर में मशहूर है, इसका मतलब ये कि ट्रेडिशनल टाइप्स एंड द वेज ऑफ स्कूल किल द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट. नेक्स्ट, हियर वी हैव अगेन गिवन वन डायग्राम. इट इज अबाउट 21st सेंचुरी स्किल. डियर स्टूडेंट, अगर आपको 21st सेंचुरी में जीना है तो आपको किस टाइप के स्किल्स चाहिए, तो इस पर एक आर्टिकल या कुछ पैराग्राफ यहाँ पर दिए हैं. यू गो एंड रीड दैट पैराग्राफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ऑल्सो ड्रॉ योर ओन डिजाइन एंड लुक एट द डिजाइन और द माइंड मैप गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक ऑन द टॉपिक 21st सेंचुरी स्किल. लेट्स सी
प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड ट्रांसफर ऑफ स्किल, थर्ड कम्युनिकेशन एंड फोर्थ लर्निंग हाउ टू लर्न। तो यहाँ पर 4 सब हेड्स में उन्होंने इसको डिज़ाइन कर दिया है, जबकि यहाँ पे पैराग्राफ बहुत बड़ा है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट डिसिप्लिन। Creativity is not a single thing, but in fact a whole collection of a similar but a different process. Creativity in mathematics is not the same as creativity in visual arts. जैसा मैथमेटिक्स में अगर आप कोई बच्चा स्टूडेंट शार्प है, क्रिएटिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मॉडर्न आर्ट्स में होगा या कोई विजुअल आर्ट्स में होगा या कोई इंग्लिश में होगा या और अदर सब्जेक्ट्स में होगा। तो हर सब्जेक्ट की क्रिएटिविटी अलग हो सकती है। 2 + 2 = 3 is not a creativity. In mathematics, 21st century skills such as problem solving, अगर आपको 21वी सदी में जीना आहे, 21व्या शतकाकडे जर तुम्ही वाटचाल करीत असाल तर तुमच्याकडे या स्किल, हे तंत्र, हे कौशल्य असणे आवश्यक आहे, जसे प्रॉब्लेम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन्स अँड लर्निंग हाउ टू लर्न, शिकण्यासाठी शिका। तो here we have given the map on it, and the last again we have given the map on, let's see, forefront of all education, educational goals। इसको सेंट्रल आइडिया बनाया है और अराउंड इट वी हैव सब आइडियाज, मास्टरिंग डिसिप्लिन, लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, engaging civically in discussions and arguments। So do schools creativity। अब अगर आपको देखना है कि एजुकेशनल गोल क्या हो, तो आपने सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रू फॉर मी, मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या सच्चा है, क्या अच्छा है। व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत है, क्या सुंदर है, रिगार्डिंग योर करियर और फ्यूचर। एंड व्हाट इज़ योर गुड, आप में अच्छाई क्या है। सो दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल गोल are given here in a paragraph, and on that paragraph here in our book we have given another example of mind mapping. So dear student, hope you understand it and you can use this in your day to day life, in your day to day reading and preparation of your subject। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि अब ये डायग्राम चार्ट्स को देखने के बाद, समझने के बाद आप भी अपने इसी तरह के क्रिएटिव माइंड मैप ज़रूर बनाओगे, ताकि आपका जो लर्निंग फैसिलिटी हो, लर्निंग फॉर लर्न, प्ले वे मेथड से आप पढ़ोगे, एंजॉय करते हुए पढ़ोगे और आपको वो मेमोराइज होगा, वो संकल्पना आपको बहुत अच्छे से आप आगे एक्सप्लेन कर सकोगे, पढ़ सकोगे, अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज सज्जाद अहमद खान साइनिंग ऑफ हियर। होप you understand better. Thank you very much.